हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11th और 12th के बाद जो नीट एग्जामिनेशन होती है मेडिकल के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे। और अभी क्लास 11th का जो टॉपिक है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो सवाल होगा वो सवाल रिलेटेड है वर्टिकल मोशन से। लिखा हुआ है कि ए मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड। ये नीट 2003 का क्वेश्चन है। ए मैन थ्रोज balls a man throws balls with the same speed vertically upward with the same speed vertically upwards one after the other, one after the other, one after the other at an interval of 2 seconds, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw? What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? More than 2 balls are in sky any time. पहला है ऑप्शन मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है एटलीस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है एनी स्पीड लेस देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ वन ओनली विद द स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड, ओनली विद द स्पीड। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझिए कि एक आदमी है जो बॉल को ऊपर डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंकता है वर्टिकली ऊपर की ओर, एक के बाद एक, लेकिन टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो कितना स्पीड से बॉल को फेंका जाए कि किसी भी समय स्काई में, आसमान में 2 से ज़्यादा बॉल एक साथ अवेलेबल हो। देखिए, इसके लिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझेंगे। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दैट इज़ योर द सॉइल, जो नीचे का ज़मीन है, मिट्टी है। और यहाँ से बॉल को
अपर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है रेगुलर इंटरवल पे। अभी फेंका गया, 2 सेकंड के बाद दोबारा एक और बॉल को फेंका गया। इसी तरीके के बाद फिर से 2 सेकंड के बाद एक और बॉल को फेंका गया। तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कितना समय होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना स्पीड से बॉल्स को थ्रो किया जाए नीचे से ऊपर की ओर कि आसमान में 2 बॉल से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला बॉल है उसका जो टाइम है वो 4 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ वी वांट मोर देन 2 balls in the sky at any time t, then time of flight of first ball must be then time of flight of first ball must be ग्रेटर देन 4 सेकेंड। अब देखिए इसके पीछे क्या फिजिक्स है। ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, 2 सेकेंड का समय, मतलब 2-2 सेकेंड पे एक बॉल को छोड़ा जा रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द ट्रेजेक्ट्री। इसमें ये बॉल ज़मीन से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर मैक्सिमम हाइट से वापस ज़मीन पर आता है। एंड ये चूँकि वर्टिकल मोशन है तो इसमें बॉल को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जोड़ा जाएगा नीचे से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम। ये फिगर तो इस सेंस में सही नहीं होगा, ये इसके लिए सही फिगर होगा। ये बॉल है, यहाँ से इसे ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। तो जैसे 2 से ज़्यादा बॉल कब होगा ना, जो फर्स्ट बॉल है उसका टाइम ऑफ जो फ्लाइट है वो 4 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता है टाइम t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी। यदि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा, इसके लिए एंगल 90 डिग्री होगा। तो t बराबर 2u साइन 90 बाय जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। तो t बराबर 2u इंटू 1। तो डायरेक्ट आप फिर साइन का वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है,
2u/g। यहाँ पे t टाइम को बताता है, 2 एक कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल स्ट्राइक कर रहा होगा कि वहाँ क्यों ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ग्रेटर देन 4 सेकंड होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर दो चीज़ को ऐड करेंगे, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे से ऊपर जब फेंका जाता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट, और वही ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। यूजुअली यदि सारा कंडीशन सेम रहे तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है। अब इसके बाद हर एक बॉल को हम लोग 2-2 सेकंड के बाद ऊपर फेंक रहे हैं, तो 2 सेकंड जाने में लगेगा और 2 सेकंड आने में लगेगा, तो 4 सेकंड हुआ। और ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि हवा में 2 से ज़्यादा बॉल रहना चाहिए। तो पहला बॉल को जब फेंका जाएगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि जब वो उतरने को होगा नीचे की ओर उस समय फिर 2 सेकंड के बाद, जैसे ये 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और फिर 2 सेकंड के बाद एक बॉल को फेंका जाएगा, और फिर एक जब उतरेगा फिर 2 सेकंड के बाद एक बॉल को फेंका जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 2u/g है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन होना चाहिए 4 सेकंड से। टू यू बाई जी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स। तो 2u ये ऊपर चला जाएगा तो 4g। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड हम लोग पुट करेंगे। आप यदि चाहें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अलावा यदि मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ 19 वाला टर्म या 9.8 वाला टर्म, तो आप 10 भी यूज कर सकते हैं। तो u 4g/2, 4 इंटू जी का वैल्यू 9.8/2, u का वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो जो दिए हुए हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही इसका सही आंसर होगा। मतलब ये 2003 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये क्वेश्चन 2003 में ये भी आया था। ए बॉल इज थ्रोन vertically upward. A ball is thrown vertically upward with speed u. With speed u. The distance covered during the last t second. The
covered during the last t second of its ascent is पहला ऑप्शन है ut हाफ gt स्क्वायर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और चौथा है u प्लस gt इंटू टी। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। एक बॉल को मान लीजिए जैसे ये ज़मीन है, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, इसका स्पीड है u, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचता है मैक्सिमम हाइट तक, तो उसको जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। मान लीजिए टाइम ऑफ एसेंट है t, तो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको t सेकेंड लगता है, तो पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा इस लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो डिस्टेंस निकाल लेना है और उसको आपको माइनस कर देना है। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दैट इज आवर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान लीजिए टोटल हाइट h है, इसमें से ये डिस्टेंस y है और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है h, दैट इज द स्मॉल h, वही स्मॉल h हम लोग को निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए आप, दैट इज़ कैपिटल H, फिर इस ड्यूरेशन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ y, और h में y को आप माइनस कर दीजिए, तो देन ईजिली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखेंगे लेट टोटल हाइट इज इक्वल टू h टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू t। टोटल हाइट h है और टाइम ऑफ एसेंट है t। अब जो एक्सप्रेशन होता है डिस्टेंस का, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ से s के जगह फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे h इज इक्वल टू u टाइम ऑफ एसेंट t प्लस हाफ a की जगह माइनस g इंटू टी स्क्वायर, h बराबर
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बॉल ने टी माइनस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम टी है और लास्ट सेकंड ये टी है, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज़ टी माइनस टी। रिमेनिंग टाइम होगा दैट इज़ टी माइनस टी। इसके बाद यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को यदि पुट करेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी माइनस टी इज गिवन बाय, तो इसमें लिख देंगे y बराबर यू टी, तो यू टी की जगह यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए s की जगह हम लोग डायरेक्ट y यूज किए हैं, y इज इक्वल टू यू टी माइनस टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर। अब हम लोग को यदि हाइट h निकालना है, स्मॉल h, जो कि रिक्वायर्ड हमारा वैल्यू है, तो उसके लिए कैपिटल H में y को माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय h बराबर छोटा h बराबर बड़ा H माइनस वाई यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू टी माइनस टी इस बड़े से इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे t के जगह हम लोग को पुट करना पड़ेगा u बाई जी, क्योंकि t फॉर होता है टाइम ऑफ एसेंट, तो t के जगह पुट कर दीजिए u बाई जी, तो h बराबर u इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस u और t के जगह u माइनस जी माइनस टी हाफ यहाँ जी u बाई जी माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ से आएगा यू स्क्वायर बाई जी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। h बराबर यू स्क्वायर बाई जी माइनस एक कट जाएगा
तो यू स्क्वायर बाई 2g माइनस यू स्क्वायर बाई जी प्लस यू टी, उसके बाद प्लस हाफ जी यू बाई जी माइनस टी का होल स्क्वायर। वो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2ut बाई जी। अब इसके बाद यदि यहाँ से देखा जाए, इसको यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं तो आपको h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसको एक्यूरेट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसके बाद के क्लासेस में हम आपको इससे आगे बताएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीछे के कुछ वर्षों में नीट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।